लोग सभी लोग अपने वीडियोस ऑन करिए सो दैट हम सेशन को शुरू कर सकें। प्रिंसिपल नंबर 7 का बेस है प्रिंसिपल नंबर 6। जिसको प्रेम समझ आएगा उसे बहुत कुछ समझ आएगा। जिसे प्रेम अनुभव नहीं होगा वो बहुत ज्यादा मैं में रहेगा। वो क्या कर सकता है? इंसान दूसरों को दबा सकता है, प्रताड़ित कर सकता है, पावर डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता है, बहुत कुछ ऐसा कर सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ में ये प्रिंसिपल्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट करते हैं। दीपाली जी, सुयश का ओपन है। दीपाली जी आप ओपन कीजिए, रितु जी ओपन कीजिए, हिमानी जी ओपन कीजिए, वीडियोस ओपन करिए। जैसा मैंने कहा कि प्रिंसिपल नंबर 7 प्रिंसिपल नंबर 6 पे बेस्ड है। और प्रिंसिपल नंबर 7 एक बार नोट करते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। प्रिंसिपल नंबर 7 says believe in absolute equality. Believe in absolute equality. पूर्ण समानता में विश्वास करें। Believe in absolute equality. पूर्ण समानता में विश्वास करें। जब आप में अनकंडीशनल लव होता है, एक प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, निश्चल प्रेम, तो आप भेदभाव नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हमारे समाज में ये होता नहीं था, यह होता नहीं है। हमारे घरों में ही होता है ऐसा कि एक लड़का और लड़की पैदा होते हैं तो माँ बाप क्लियर समझा देते हैं कि हमारे लिए कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी शुरू से, किसको थोड़ी सी कम मिलेगी। तो हमारे घरों में भी जेंडर इक्वालिटी, इनइक्वालिटी दिखती है। लड़का लड़की के ग्राउंड पे दिखती है, दृष्टि है, किसको सुंदर मान रहे हैं। बहुत परिवारों में ऐसा होता है जो बच्चा सुंदर होता है वो माँ बाप के साथ फंक्शंस में जाता है, जो ज्यादा सुंदर नहीं होता 3-4 बच्चों में एक आध लेफ्ट वन आउट हो जाता है। सोचिए कि पैदा करने वाले तक भेदभाव करने लगते हैं या हो जाता है, पर जहां प्रेम होता है वहां ऐसा भाव आ नहीं सकता। ये 7वां प्रिंसिपल हमारे समाज में खुल के प्रैक्टिस हो, खुल के प्रैक्टिस हो। जात के आधार पर असमानता, धर्म के आधार पर असमानता, लिंग के आधार पर असमानता, रंग रूप के आधार पर असमानता, हर जगह इनइक्वालिटी वाज प्रैक्टिस्ड। ये क्या इशारा देती है? ये देती है राजनैतिक बुद्धि का इशारा। जितना माइंड आपका पॉलिटिकल होगा या पॉलिटिकल माइंडेड होगे, आप डिवाइड करोगे, यूनाइट नहीं करोगे। जितना छोटे छोटे ग्रुप में बांटा जाएगा उन संगठनों का कोई तो हेड चुना जाएगा। तो जो पॉलिटिकल माइंडेड होते हैं उनका एक काम होता है कि इन्हें ग्रुप्स में डिवाइड करो, अपने आप को सुपीरियर शो करो और किसी को इंफीरियर शो करो। हर हालत में सुपीरियर दिखने के लिए किसी का इंफीरियर होना जरूरी है। तो सोसाइटी ने डिफाइन कर दिया कि जो गोरा है वो सुंदर है, जो काला है वो सुंदर नहीं, ऐसा डिफाइन कर दिया अपने आप। इसीलिए तो फेयर एंड लवली आ रही है।
जरूरत क्या है जिसका सांवला रंग है उसे गोरे होने की? कि सांवले रंग वाले सुंदर नहीं होते? डिफाइन किया गया डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, खुला या हिडन। ग्राउंड आया और उस पर असमानता आई, उस पर इनइक्वालिटी आई। मेल एंड फीमेल में तो हजारों सालों से ही चल रही है, पुरुष प्रधान समाज है, तो जो मेल है वो प्रेफर्ड चाइल्ड है, फीमेल है तो माँ बाप ऐसे, कहानी हमने सुनी होगी कि कई सारे बच्चे तो लड़के को इंग्लिश मीडियम में डाल दिया, लड़की को हिंदी में डाल दिया कि भैया आप कहां से कितने बच्चे हम पालेंगे। यह भी दिखता है कल्चर के बेस्ड पे और रिलीजन के बेस्ड पे, तो इतनी कट्टरता हिंदू समाज के अंदर भी शूद्र के साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि अनइमेजिनेबल स्टोरीज हैं। आपका दिल बर्बरता से भर जाएगा। मतलब इतना निस्वार्थ लोगों, सॉरी, इतना ज्यादा खराब लोगों ने बिहेव करा, इतना रफ एंड रूड बिहेव करा एक ऐसे वर्ण के साथ जो सर्व करने आया था। वो सेवक है, आपके घर में जो सेवा करता है, आप उसके साथ कैसा बिहेव करते? प्यार से करते हो, नहीं करते हो? कितना प्यार से बिहेव करते हो? सोचो, एक पूरे वर्ण के साथ इतना रफ बिहेव किया गया, उनको सौयों साल की लड़ाई लड़नी पड़ी, आज भी मुक्त नहीं है हम अनटचेबिलिटी से। भारत आज भी अनटचेबिलिटी से मुक्त नहीं है। आज भी मेड सर्वेंट्स के कप और गिलास अलग हुआ करते हैं घरों में। तू इसमें पी जो तेरा कप अलग है। जब तक मन में द्वेष है, आपको सब में परमात्मा का अक्स नहीं दिखेगा। जब तक आप में अहंकार भरपूर मात्रा में है, मैं, जब तक आपको प्रूफ करना है मैं सुपीरियर हूं, जब तक आपको ये दिखाने की जरूरत है, डिमॉन्स्ट्रेट करने की कि मैं कुछ खास हूं, मैं अलग हूं, तब तक आप दूसरों को दबाओगे। पैसे के ग्राउंड पे दबाओगे, रंग के ग्राउंड पे दबाओगे, जेंडर के ग्राउंड पे दबाओगे, कास्ट के, जात के यानी कि ग्राउंड पे दबाओगे, धर्म के ग्राउंड पे दबाओगे। इनमें से पांचों में से कोई भी ग्राउंड उठाओगे, क्योंकि आप में एक फॉल्स ईगो है, आपको सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डिमॉन्स्ट्रेट करना है, इसीलिए आपको इंफीरियर लोग चाहिए। आप पहले ग्राउंड क्रिएट करोगे इंफीरियोरिटी का, फिर इंफीरियर प्रूफ करोगे, फिर उनको तकलीफ दोगे। पर जिस किसी में अनकंडीशनल लव होगा वो ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। रंग के बेस पे कर सकता है कोई? कोई कोई आज तक प्रूफ कर पाया कौन सा कलर अच्छा होता है? कोई बता सकता है? कोई कोई तो कंट्रीज एक सी है जिसमें लगभग सिमिलर कॉम्प्लेक्शन के लोग हैं, चाहे तो फेयर ही हैं, चाहे तो डार्क ही हैं। इंडिया जैसी कंट्री में वेरिएंसेस हैं, हमें भी ब्राउन स्किन्ड कहा जाता है। जेंडर इनइक्वालिटी, और ये जितनी इनइक्वालिटीज है पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, इंडिया में ये थोड़ी सी और खुल के खिल के दिखती है। ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करती, हर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में दिखती हैं। बट सवाल एक ये है कि आत्ममंथन में ये एक सिद्धांत क्यों है? हम जितने भी मुट्ठी भर लोग हैं, हम क्लियर हैं कि हम इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, असमानता में नहीं मानते। आपका रितु जी आगे सिंघल लगाती हैं, जोसेफ लगाती हैं, जॉन लगाती हैं, खान लगाती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रिच है या पुअर है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारे हमारे अटैचमेंट्स हैं। और ज्यादातर लोग धर्म और कास्ट के नाम पर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल हो जाते हैं। जैसे ही एक बंदा अपनी कास्ट का बंदा देखेगा, वो साइड में जाके उससे बात करेगा, भी आप भी सिंगल हैं, हम लोग भी हैं। हम लोगों में ना ये चीज बड़ी अच्छी होती है, इन लोगों में ये आज तक हमें समझ नहीं। तो चार पंजाबी इकट्ठे होंगे तो दो बनियों की बात करेंगे, दो गुजराती इकट्ठे होंगे तो दो चार बंगाली की बात करेंगे। सवाल एक ये है कि ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को ह्यूमन नहीं देख सकता, बस वो जरूरी है उसे कोई ना कोई
लेबल लगा लगा के एक छोटा ग्रुप बना के दूसरों की आलोचना करना ये जरूरी है किसी तरह से? आप लोगों ने एक बात ऑब्जर्व करी होगी कि आत्मंथन में आपका सरनेम नहीं मांगा गया, आपका फर्स्ट नेम ही मांगा गया था। किसी ने अपनी खुशी से लिख दिया तो लिख दिया, अदरवाइज वी डोंट वांट टू नो हु यू आर। आपका धर्म क्या है, आपकी जात क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हम जानना चाहते हैं। बायस लोगों में कूट कूट के भरा, और इन्हीं ग्राउंड पे जो पीछे वाला नाम है ना, इसके ग्राउंड पे बायस आता है। ऑफिस में बॉसेस भी एम्प्लॉइज के साथ जो सिमिलर कास्ट के होते हैं उनको फेवरेबल हो जाते हैं। जो ढूंढ लेते हैं कि ये समझ रहे हो, ऊंची जात नीची जात किसको कहा जाता था? वर्ण में शूद्र को कहा जाता था। तो जो नीचा है उसको प्रताड़ित करो, उसे परेशान करो, जो हमारा वाला उसे फेवर करो। दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल माइंडेडनेस, बिकॉज कहीं ना कहीं आप इक्वालिटी को लेके नहीं चल पा रहे हो। आपके एटीट्यूड में एक भाव होना चाहिए, मैं ह्यूमन हूं और मैं ह्यूमंस के साथ हूं। दैट्स इट। हर इंसान यूनिक है, हर इंसान डिफरेंट है, और डिफरेंट है यही उनकी यूनिकनेस है। आप किसी भी ग्राउंड्स पर उनमें इनइक्वालिटी लाके उन्हें तकलीफ मत दो। एक बहुत खराब वीडियो दिखा रहा हूं, एंड तक चलाऊंगा नहीं क्योंकि वो देखने लायक नहीं है एंड तक, लेकिन बहुत दिल दुखी होगा उसे देखने के बाद, और देखना भी जरूरी है, बिकॉज हमें रियलिटी पता चलेगी कि किस लेवल तक हमारी सोसाइटी चली गई। और हम जिस देश में बिलोंग करते हैं, जहां हर एक में परमात्मा देखा जाता है, जहां परमात्मा हर चीज में माना जाता है, हमारा द्वैत सिद्धांत कहता है गॉड इज इन एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल द टाइम। और उसमें ऐसी फिलॉसफी को, आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग दूसरों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, क्या उनकी माइंड की प्रोग्रामिंग है, कितनी कट्टरपंथी घृणात्मक सोच हो सकती है, इसका इशारा है। बहुत बहुत बड़ी बात है, हमारा संविधान इक्वालिटी का राइट देता है, अदरवाइज इसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन आ जाते। क्यों इक्वालिटी चाहिए? इक्वालिटी क्यों चाहिए? ये मानवता का ग्राउंड, इट्स अ बेसिक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ऑफ इक्वालिटी। वीडियो शेयर करता हूं, फिर चर्चा हम करेंगे। निश्चित तौर पर चर्चा का दिन है, हम लोग मिलते ही एक दूसरे से सीखने के लिए और चर्चा करने के लिए ही हैं। आजा। नहीं 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 नहीं। कन्ना, मीठा खाएगा बेटुआ? मीठा 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 मीठा। ले, ये तू ले, ये रख, जा। मीठा 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 मीठा। चन्ना, ए चन्ना, आजा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय अछूत बालक ओम ओम नमः नमः शिवाय का जाप एक शूद्र की जुबान से। हे प्रभु क्षमा करना हमारे कानों को, जिन्होंने इस घोर पाप को सुना, घोर पाप। अरे दुष्ट प्राणी, तूने अपने बालक को इतना भी नहीं समझाया कि महामंत्रों का जाप शूद्रों के लिए महापाप है। दया करो मालिक, मालिक दया करो, बोलो दया करो मालिक। अब इस बालक के कारण गांव में अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, महामारी फैलेगी, गांव वाले ताही ताही करेंगे। इस शूद्र बालक ने शिव जी के महामंत्र को दूषित कर दिया, घनघोर पाप किया। अब इस गांव को कोई नहीं बचा सकता। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो इस गांव को, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु। त्राही मां, त्राही मां, त्राही मां। दूर करो दुष्ट पापी बालक को, दूर करो। भाइयों, इस पापी के पापों की सजा पूरे गांव को भुगतने नहीं देंगे हम। पंचायत बुलाई जाए। हाँ, पंचायत बुलाई जाए, पंचायत बुलाई जाए, पंचायत बुलाई जाए, पंचायत बुलाई जाए। हाँ भैया, सुना है इसका फैसला महाराजे करिए। सुना तो है भैया, अब देखो क्या करत है। गांव वालों, आज हम सभी पर एक बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है। एक शूद्र बालक ने भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का उच्चारण अपनी तुच्छ जिह्वा से कर दिया है, जो कि महाराज के अनुसार शास्त्रों में वर्जित ही नहीं बल्कि घोर पाप की संज्ञा में आता है। घोर पाप की संज्ञा में, क्योंकि किसी भी शूद्र को मंदिर में प्रवेश करने, उनके जाप को सुनने तक का अधिकार नहीं है। और इस नीच बालक ने तो अपनी जिह्वा से मंत्रों का उच्चारण ही कर डाला। इसलिए अब इस गांव को किसी भी दैवीय आपदा से सिर्फ महाराज ही बचा सकते हैं। इसलिए हम सभी गांव वाले महाराज से विनती करेंगे कि वे अपने पुण्य प्रताप से हम सभी गांव वालों की रक्षा करें। महाराज का अंतिम निर्णय ही हम सभी पंचों का निर्णय होगा। आदेश महाराज। कोई विकल्प नहीं। जो आज्ञा महाराज। महाराज ने इस विपदा से निपटने के लिए जप और ध्यान शुरू कर दिया है। इसके लिए महाराज ने यह तय किया है कि एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया जाए, परंतु केवल यज्ञ करने मात्र से ही इस विपदा को नहीं टाला जा सकता।
इसलिए इस पापी की पाप की सजा से इस पूरे गांव को मुक्त कराने के लिए बालक की उस जिह्वा को, जिस जिह्वा से उसने मंत्रों को दूषित किया, खंडित कर दिया जाए, अर्थात बालक की उस जिह्वा को काट दिया जाए। ऐसा मत करना मालिक। मालिक हम शूद्रल की जान ले लो मालिक, हमारे चलना को बंद दो मालिक। मालिक 5 साल का बच्चा है। एक ही बच्चा है मालिक। मालिक ऐसा मत करो मालिक। हमारा गला काट दो मालिक, हमारे बच्चे को बचा दो मालिक। अभी गाँव छोड़ के चले जाएंगे मालिक, कभी न लौट के आए। यहाँ पर रुका वीडियो, इसके आगे देखने लायक वीडियो नहीं। अगर हमारे शास्त्र शूद्र को इस विद्या के लिए निषेध करते हैं, तो ऑन द कॉन्ट्ररी या ऑल्टरनेटिवली कुछ शास्त्र ऐसे भी हैं जो ये बात करते हैं कि अधिकार भगवान की भक्ति का सबको है। अब आपने किसे प्रधान माना? आपने किस तरह से अद्वैत को जाना या द्वैत को जाना, किस तरह से धर्म को समझा, और अगर आप इसे गलती भी मानते थे तो अगर आप में प्रेम होता तो आपकी सजा भी प्रेम वाली होती। जो चीज सिस्टम के अंदर स्ट्रक्चरली आई है वो आसानी से निकलती नहीं। एक बात बड़ी क्लैरिटी से समझने की है कि हमारा वर्ण सिस्टम एक्चुअली सरनेम बेस्ड नहीं था, वो कर्म प्रधान था। जो राजा थे, सैनिक थे, वो सब क्षत्रिय थे। जो सेवा करते थे, किसान थे, वो शूद्र थे। जो बिजनेसमैन थे वो वैश्य थे। जो पूजा करते थे, कराते थे, दान देते थे, लेते थे, अध्ययन करते थे, कराते थे, वो ब्राह्मण थे। जो ब्रह्म ज्ञान की तरफ जाते थे वो ब्राह्मण थे। ये रिजिड होता चला गया समय के साथ। मतलब सारे शर्मा, द्विवेदी, त्रिवेदी ब्राह्मण होंगे, सारे अग्रवाल, बंसल सब वैश्य होंगे। तब की रियलिटी ये भी है कि जो वैश्य कम्युनिटी, उसमें से भी लोग मिलिट्री में जाते हैं, उसमें से लोग प्रोफेसर बनते हैं। तो ये सिस्टम को बहुत ज्यादा रिजिड कर दिया गया और उसके ग्राउंड पे किसी एक वर्ण को इतना प्रताड़ित करना, ऐसी ऐसी कहानियां हैं, वीडियोस हैं, आप सुनेंगे तो आप अंदर से कहते हैं ना, कांप जाओगे। अच्छी बात यह है आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आएगा, क्योंकि सरकार अपने संविधान में इक्वालिटी का राइट सबको देती है। धर्म के आधार पर भी आप किसी को रोक नहीं सकते। और जिसने अद्वैत पढ़ा है, जिसने ये बात जानी और समझी है, गॉड इज इन एवरीवन, आप किस तरह से उसमें नकार सकते हो परमात्मा का होना? हिंदूज में वेरीड ग्रंथ हैं। अगर एक बात कही गई है निश्चित तौर पर, मैं अभी कुछ बात करना चाह रहा था ब्रह्म सूत्र से, मुझे पास 1-2 सेकंड थे, निषेध का पॉइंट सामने आता है, लेकिन साथ साथ एक बात और सामने आती है कि भक्ति का हर एक को हक है। ये उसी श्लोक के अंदर ये बात भी बहुत क्लैरिटी से है।
इसी में ही एक जगह आया था वेदांत दर्शन में कि जिनकी सोच नीची होती है वो शूद्र हैं। जो नीची सोच के हैं वो शूद्र हैं, क्योंकि वर्ण कर्म प्रधान था, काम से नहीं। ये तो एक इनइक्वालिटी है जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं, कास्ट की। क्यों आपको सारे लोग इतने अलग 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 दिख रहे हैं? क्यों वो प्यार सब में नहीं दिख सकता? क्यों इतनी इनइक्वालिटी यहां है? ये समझ के परे है। रिलीजन के बेस्ड पे है, बिल्कुल है। आप जिस रिलीजन को बिलोंग करते हो, आप प्राउड फील करते हो, अच्छी बात। बट आप कुछ भी हो उसके ग्राउंड पे किसी से घृणा करते हो, ये अच्छी बात नहीं। किसी भी कम्युनिटी में एक से लोग नहीं होते, किसी भी में भी नहीं होते। अगर खराब लोग किसी भी कम्युनिटी में, तो अच्छे लोग भी उस कम्युनिटी में हैं। वो कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कास्ट हो, आप जनरलाइज नहीं कर सकते। लोग पूरी कोशिश करते हैं जनरलाइजेशन की। उनका सैंपल साइज 10 लोगों का हार्डली होता है। पूरे जीवन में 10 अनुभव होते हैं, उससे राय बना के प्रोपोगेट करके किसी एक कम्युनिटी को एक टाइप का बता दिया जाता। धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, रंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर, ये सारी इनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी में पैरेलली एग्जिस्ट करती है। और अगर आप में प्रेम है तो आपका रिस्पॉन्स हो ही नहीं सकता। आप एक धर्म को मानोगे, उसे कहते हैं मानवता, इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमनिज्म। अनकंडीशनल लव यानी 6th प्रिंसिपल 7th की बेस है। प्रेम है तो आपको सब में परमात्मा का भाव आना शुरू हो जाएगा। सब एक प्लेटफॉर्म पे दिखेंगे, एक इक्वालिटी फील होगी। आपको ऐसा महसूस नहीं होगा जो लेडी आपके यहाँ काम करने आती है, आप कुछ खास हो और वो आपसे नरम है। आपको ऐसा महसूस होगा कि वो भी प्यारी है, आप भी प्यारे हो। बस दैट्स इट। गॉड्स क्रिएशन। एक सिद्धांत हम हमेशा समझते हैं, वन क्रिएटर ऑल क्रिएशंस। एक है रचनाकार, बाकी सब रचनाएं हैं। आप अपने आप ही ग्राउंड बना रहे हो, अपने आप ही सुपीरियर बता रहे हो, अपने आप ही दूसरे को इंफीरियर बता के पीस रहे हो, दबा रहे हो, तकलीफ दे रहे हो। अल्टीमेटली बैड कर्मास खड़े कर रहे हो। जब भी आप असमानता के भाव को खड़ा करते हो, चौथा प्रिंसिपल को खंडन करते हो, बुरे कर्म खड़े होंगे। समानता के साथ ऐसा नहीं हो सकता। मैं फिर रिपीट करता हूं, वन क्रिएटर ऑल क्रिएशंस। और सब में एक ही चेतना प्रवाह करती है, वो है उसकी। ये जितनी भी इनइक्वालिटीज हैं, ये हमेशा संतों को तकलीफ देती रही, क्योंकि संतों ने, महात्माओं ने हमेशा जो जेन्युइनली है, उनकी नहीं कह रहा हूं जो वर्ण को फॉलो कर रहे हैं, जो वर्ण को फॉलो कर रहे हैं उनमें कट्टरता भी आ जाती, एंटी हो जाते हैं किसी ग्रुप के, किसी कम्युनिटी के। नेगेटिव फीलिंग अगर आप में आ रही है तो आप प्योर नहीं हो रहे हो। अगर आप में द्वेष है तो आप प्योर नहीं हो रहे हो। अगर आप में घृणा है तो आप प्योर नहीं हो रहे हो। आपने पकड़ रखा है। इनफैक्ट धर्म का भी अहंकार, जात का अहंकार, ये भयंकर बंधन है। सुंदर होने का अहंकार, अमीर होने का अहंकार, ये सब बंधन है। दे टाई यू इनटू द क्लचेस ऑफ नेगेटिविटी। आप उठ ही नहीं पाते अपनी चेतना के स्तर पर, उठ ही नहीं पाते। आप अपनी ही जो आपको गुड पॉइंट लगते हैं उसी पे ही आप अपना टिके रहते हो, उसी पे चर्चा करते रहते हो। बाबा साहेब अंबेडकर ने पूरा जीवन लगा दिया
इक्वालिटी को लाने में। ऐसा मैंने सुना है कि अल्टीमेटली उन्होंने अपना वर्ण छोड़ के हिंदुइज्म, बाद में वो बौद्ध बने, क्योंकि देश आजाद होने के बाद भी लोगों के एटीट्यूड में इक्वालिटी नहीं आई थी, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में आने के बाद भी नहीं आई थी। ही वॉज सो अनहैप्पी, और पूरा जीवन उनका इस जद्दोजहद में निकल गया लोगों को समझाने में कि तुम किस वर्ण में, मैं किस वर्ण में हूं, हम दोनों अलग नहीं हैं, हमारे काम है, हमारी सोच है। जो वर्ण सिस्टम बनाया गया था उसका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट था, समय के साथ उसे रिजिड कर दिया गया। ऑरोविल का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। औरबिंदो जी पूरे जीवन चाहते थे कोई ऐसी जगह हो जहां धर्म, रंग, भेद, जात, भाषा भी एक है, जहां लोग एक सी भाषा बोलने वाले मिलते हैं, वो एक साथ हो जाते हैं और फिर दूसरे की चर्चा शुरू हो रही है, तो ऐसे, वो तो वैसे, वो तो वैसे। तो ही वांटेड कि कोई एक ऐसा स्थान हो जहां इंसान रहते हो, प्रेम हो। और उन्होंने जो उनके साथी थी, जिनको मदर कहा जाता है, उनसे ये चर्चा करी और 1965 में मदर ने ऑरोविल की स्थापना करी। ऑरोविल एक ऐसा स्थान, एक ऐसा शहर बनाया गया जहां कोई भी अलग अलग धर्म के लोग नहीं रहते, ह्यूमंस रहते, जिसको हिंदी में कहते हैं मानवता के साथ वो लोग सब जीते हैं। मैं गया हूं, कम से कम 3 बार गया हूं, अच्छे लंबे समय रहने का मौका मिला। आप कभी भी वहां किसी से जाके पूछिए कि आप हिंदू हैं, वो कहेंगे ऑरोविलियन। आप तमिलनाडु के हैं, वो कहेगा ऑरोविल से। तबकि फ्रांस के क्या, अफ्रीका के क्या, 50 से ज्यादा देश के लोग हैं। वो कोई अपनी कोई किसी भी तरीके की सुप्रीमेसी डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश नहीं कर रहे। लोगों को किसी ना किसी तरीके की सुप्रीमेसी शो करने की जरूरत क्या है? सबसे बड़ी परमात्मा की देन है कि आप ह्यूमन बॉडी में पैदा हुए और आपके पास एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज है अपनी कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करने की। बट ये सब कुछ करने की बजाय आप यहां के प्रपंचों में फंस जाते हो। आप एक दूसरे से युद्ध करके अपने आप को बेहतर प्रूव करने की कोशिश करते हो, तबकि आपका उद्देश्य होना चाहिए था कि मुझे अपनी चेतना का स्तर उठाना है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस से डिवाइन कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ना है। पर वो तो करने की बजाय हम यही की कीचड़ में फंस जाते हैं। पावर शो करो, स्ट्रॉन्ग शो करो और किसी को दबाओ, तो आप क्या क्या कर रहे हो? एक विशियस सर्कल में फंस रहे हो, कर्मा क्रिएट कर रहे हो और नए कर्मा फिर वापस लेकर आएंगे। क्योंकि जब भी आप अपने आप को दूसरों से स्ट्रॉन्ग प्रूव करोगे तो किसी को तकलीफ जरूर दोगे। ये गेम शुरू स्कूल से हो जाता है, स्कूल से शुरू हो जाता है। जो बच्चे थोड़े फिट होते हैं वो थोड़े भारी बच्चे पे टॉन्ट कसते हैं, जो थोड़े फेयर होते हैं वो काले को काली 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 कह के टॉन्ट कसते हैं, जो जिनकी आंखों में प्रॉब्लम होते हैं भेंगा भेंगा कह के तकलीफ देते हैं। अल्टीमेटली ह्यूमन को रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, या वो उसको यूनिक या अलग नहीं माना जा सकता। जरूरी है कि कोई एक सोसाइटी का स्टैंडर्ड बता दिएगा और उसके ग्राउंड पे सबको देखा जाए, और जो उस पर फिट नहीं होता उसे सबको तकलीफ दो। घर के अंदर भी ये तो हमने अपने घरों में भी सुनी है कि जहां बहुत सारे बच्चे थे तो मेल चाइल्ड की प्रेफरेंस थी, क्लियर होती थी, दादा दादी भी शो करते थे, घर वाले भी शो करते थे। तो जो दब रहा है वो पीड़ित है, जो दब रहा है प्रताड़ित है, और जो दब रहा है वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली नए कर्मास क्रिएट कर। यानी छठा प्रिंसिपल अनकंडीशनल लव है तो आपके अंदर भाव ऐसा आएगा ही नहीं, निष्पक्ष प्रेम होगा। आप हर मानव को मानव की तरह देख रहे होगे, वो प्रेम फील कर रहे होगे, आप किसी को तकलीफ नहीं दे पाओगे। आप जैसा है वैसा स्वीकारोगे उसे। आपको क्या प्रॉब्लम पड़ी है भाई किसी में? क्यों किसी को? क्योंकि वो आपके जैसा नहीं तो वो सही नहीं।
मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, उसकी परछाई काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूं, ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, ये अहंकार है। हम लोग ऐसे होते हैं, हम लोगों में ऐसा होता है, अरे इन लोगों में बहुत ये है। आप कन्वर्सेशन में देखना, घूम घूम के अपने आप को बस प्रूव करने की बातें। कोई भी कास्ट में वो बैठेंगे, अल्टीमेटली दूसरे को उठा के उसकी बुराइयां शुरू करेंगे। क्यों? क्यों? ये आपका तरीका है, वो किसी और का तरीका है। सरकार ने कोई तरीका निश्चित करा? अभी तक नहीं करा। एक बात ध्यान रखिएगा, धर्म का मूल उद्देश्य है प्रेम, सद्भाव। अगर धर्म भी घृणा देता है तो धर्म भी अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर रहा। द पर्पस ऑफ रिलीजन इज डिफीटेड इफ इट इज नॉट एबल टू पुट कंपैशन एंड लव इन यू। अगर रिलीजन भी आप में हेट्रेड ला रही है तो वो रिलीजन भी ग्राउंड में, क्योंकि ये बात सत्य है, जितने बड़े बड़े युद्ध हुए उसका ग्राउंड धर्म ही था। धर्म के ग्राउंड पर युद्ध होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए था, हो ही नहीं सकता था। हेट्रेड प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन लव। इक्वालिटी एक बेसिक फीचर है हमारी एग्जिस्टेंस का, बेसिक फीचर है सर्वाइवल का। सी पीपल, एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। आप क्यों भेदभाव करोगे? किस ग्राउंड पे भेदभाव करोगे? ऑरोविल में एक्चुअली ना भाषा भेद, ना रंग भेद, ना धर्म भेद, ना जात भेद, बस सब को एग्जिस्ट करते हैं। एक ही भाषा बोलते हैं, इंग्लिश। सब ऑरोविलियन बोलते हैं, वो अपना बैकग्राउंड छोड़कर आए हैं, ह्यूमन की तरह रहते हैं। ह्यूमन इंसान बहुत कंपैशनेट होके एक दूसरे के लिए कंसर्न है। ये नहीं कि इंडियन है इसकी मदद करो, ये अंग्रेज है ग्रेट ब्रिटेन का, इन्होंने हम पे बहुत साल राज किया, इसको पीट दो। कहाँ का भाव? ये बचपना है कि हम कोई ग्राउंड पर हेल्प भी करेंगे, कोई ग्राउंड पर हेल्प नहीं करेंगे। जब आप एक ही चेतना को, एक ही परमात्मा को, एक ही अक्ष को सब में देखते हो, तब बात बनती है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं चल सकता। एक बात और बोलता हूं, इसको ध्यान से सुनेंगे और लिखेंगे। सेल्फिशनेस डिवाइड्स, सेल्फलेसनेस यूनाइट्स। सेल्फिशनेस डिवाइड्स, सेल्फलेसनेस यूनाइट्स। और जितनी भी असमानता है, इनइक्वालिटी, वो प्राइमरीली आपका परसेप्शन है। द वे यू लुक एट थिंग्स। आप परसेप्शन बदलो, आप सबके लिए ओपन हो, किसी को भी गले लगाने के लिए। आपका परसेप्शन है कि आप डिफरेंट हो, ये आपसे नीचे हैं, आपसे ऐसे, तो वो आपका वही वैसे परसेप्शन, जैसा परसेप्शन। इनइक्वालिटी कम्स फ्रॉम परसेप्शन, वो रियलिटी नहीं है। वो इस समाज का स्ट्रक्चर हो सकता होगा, पर एक एक्चुअल ट्रुथ नहीं है। कोई किसी भी ग्राउंड पर अगर बताए ना कि वो किस फैमिली से है, तो आप बता नहीं सकते कि ये वर्ण है, ये धर्म है। बायोलॉजिकली जेंडर आपकी रियलिटी हो सकती है, पर जेंडर में भी इनइक्वालिटी किसी कीमत पर एक्सेप्टेबल नहीं। आप किसी भी तरह से मेल एंड फीमेल को ऊपर और नीचे नहीं रख सकते, पर रखा गया है भी। हम अर्बन में है ना, बड़े शहरों में हम तकलीफें नहीं जानते। छोटे गांव में और शहरों में बहुत बुरी कंडीशंस है। सवाल बस एक है कि अगर आप इंसान हो, जिस तरह से आप खुद को बिहेव कराना चाहते हो कि लोग आपको करें, आप वैसा करो। आप चाहते हो ना कि सब आपको प्यार करें और रिस्पेक्ट करें, वही करो सबके साथ, बिना किसी बायस के। हमारा एक बहुत छोटी सी पहल आत्म मंथन की है। एक कैंपेन चल रहा है जिसका नाम है गिव लव एंड रिस्पेक्ट टू ऑल।
इस कैंपेन में हम केवल अवेयरनेस पर काम कर रहे हैं सामान्य लोगों के साथ कि बस केवल एक काम करो, जब भी किसी से मिलो गिव लव एंड रिस्पेक्ट टू ऑल, बिना किसी भेदभाव के। अगर आप इतना कर पाते हो तो आप बहुत बड़ा धार्मिक काम कर रहे हो। कुछ मत पूछो, किसी तरीके की चीज मत पूछो, वो भी गॉड्स क्रिएशन है जैसे आप हो। वन क्रिएटर ऑल क्रिएशन, इस नियम को याद रखना। आप को सोल हो, को क्रिएशन हो, क्रिएटर नहीं हो, रचनाकार नहीं हो, रचनाकार नहीं हो आप भी रचना हो, वो भी रचना है। लुक एट इट विद रेवरेंस, बड़े ही प्रेम और बड़े ही सम्मान से देखो हर दूसरी रचना को। बहुत मुश्किल नहीं है ये कर। और ये जो कैंपेन चल रहा है, हमारे साथ इस समय निधि है, निधि इस कैंपेन को हेड कर रही हैं। बहुत सारे लोग इस कैंपेन में जो है वो जुड़े हुए भी हैं। मैं कनिका को देख रहा हूं, कनिका इज अ पार्ट ऑफ द कैंपेन, नेहा मैम इज अ पार्ट ऑफ द कैंपेन एंड सरोज मैम इज अ पार्ट ऑफ द कैंपेन, जो अभी इस ग्रुप पर नहीं है। तो निधि को मैं चाहता हूं वो थोड़ा सा ब्रीफ करें, और आप लोगों में से कोई भी लोग इस कैंपेन के साथ कनेक्ट होना चाहेंगे तो यू कैन गेट कनेक्टेड टू अस। हम केवल सोसाइटी में एक मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं, जब मिलो जिससे मिलो, गिव लव एंड रिस्पेक्ट टू ऑल, दैट्स इट। बहुत सरल सी बात है, आचरण की बात है। सरोज, निधि मैम, आई वांट कि आप थोड़ा सा जनरली बात करिए कुछ और कैंपेन से रिलेटेड बताइए, बिकॉज ये कैंपेन अभी ऑनगोइंग है, हम मिड में इस कैंपेन के। हमने पीछे क्या किया, अभी हम क्या कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे, प्लीज गिव अ ब्रीफ। गुड इवनिंग सर। सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, तो हमेशा अच्छा लगता है और इट्स माय आई एम ब्लेस्ड इवन कि आज ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपना हम रन कर रहे हैं इससे रिलेटेड आप लोगों को कुछ बता। जैसा कि सर ने स्टार्टिंग में बोल दिया कि इक्वालिटी हमारे अंदर तभी आ सकती है जब हम प्रिंसिपल नंबर 5 फॉलो करेंगे, सॉरी 6, अनकंडीशनल लव। अगर प्रेम नहीं है इक्वालिटी हम ला ही नहीं सकते। अभी आपने वीडियो देखा, उसमें वो जो साधु थे वो ने ऑलरेडी उसको कुछ और भी रिजल्ट उसका आ सकता था, पर क्योंकि उसमें प्रेम नहीं था ना, इसलिए उसने उसका दूसरा रिजल्ट निकाला। जैसे बात है एक और हम सब सिर्फ क्रिएशन है। ये हमारी मतलब दिमाग की सोच है कि हम वो क्वालिटी से देखते हैं। बुकिश नॉलेज से मुझे नहीं लगता कि बुकिश नॉलेज आप ले लो, कोई फायदा नहीं है। हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, यहाँ से जो हम जाएंगे अपने कर्म लेके जाएंगे। तो अगर हम अपने लिए प्रेम फील करते हैं कि हमें कोई प्यार और रिस्पेक्ट दे, तो हम वो चीज दूसरों को क्यों नहीं दे पाते। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम दूसरों को भी वही प्रेम और रिस्पेक्ट दें। इसी इक्वालिटी को आधार पे हमारा एक कैंपेन रन हो रहा है जो सोसाइटी में एक अवेयरनेस लाने के लिए मेन। आज भी हमारी सोसाइटी में बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारे घरों में भी है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारी सोसाइटी में जिसको लेके हम अवेयर ही नहीं हैं। जैसे अभी रिसेंट ये जो हमारा कैंपेन चल रहा है, ये जनवरी में स्टार्ट हुआ था और इसमें हमने 3 टॉपिक्स लिए हैं। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा था वो था लव एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स लो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड जेंडर। ये जो मतलब हर एक टॉपिक जो है हम 2 मंथ्स रन करते हैं। अभी प्रेजेंट में जो हमारा टॉपिक चल रहा है टुवर्ड्स लिकोड्रामा, लेप्रेसी एंड एसिड अटैक विक्टिम्स। ये तो एक चलिए हम मानते हैं कि लिकोड्रामा और लेप्रेसी एक डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता होगा, पर एक एसिड अटैक, आप ये सोचिए एक ह्यूमन के द्वारा एक दूसरे ह्यूमन को तकलीफ, कितना कष्टदायक होता है वो पल। अगर आप सोचिए, आप खुद महसूस करिए, अगर हम जल जाते हैं जरा सा कितना दर्द महसूस होता है। तो उस जो इंसान ये करते हैं उनके में पता नहीं वो दया, करुणा, प्रेम कहाँ चली जाती है उस समय। तो अभी हम इस टॉपिक पे, प्रेजेंट टॉपिक पे हम ये
ये 3 टॉपिक पे काम कर रहे हैं। अप्रैल में भी काम करेंगे। नेक्स्ट मंथ मई और जून में हमारा एक टॉपिक आ रहा है एलजीबीटी। एलजीबीटी एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेके हमारी जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज्यादा सुसाइड अटेम्प्ट कर रही है उसकी वजह से, क्योंकि लोग उसको सोसाइटी में उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये वही बात है, जैसे हम दूसरों में अगर प्रेम नहीं देख पा रहे हैं तो ये हमारी कमी है। दूसरों में हमें प्रेम देखना है। हम लोग क्या देखते हैं, सिर्फ फिजिकल ब्यूटी देखते हैं। फिजिकल ब्यूटी नहीं, इंटरनल ब्यूटी हमें लोगों की देखनी है। फिजिकल ब्यूटी अभी तो आप आगे पढ़ेंगे, पर नथिंग इज परमानेंट, हमारी एक अविद्या है ये। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, तो फिजिकल ब्यूटी भी परमानेंट नहीं है, पर हमारे जो अंदर की खूबसूरती है ना वो हम साथ लेके जाएंगे। तो आप लोगों से ये एक मतलब आप लोग अगर आप में से कोई भी हमारे कैंपेन से जुड़ना चाहता है, आप लोग इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं थ्रू अपनी पोयम के थ्रू या अपनी किसी ड्राइंग के थ्रू या अपने मतलब आपके लाइफ में कोई इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ हो या आपकी फैमिली में कोई हुआ, तो यू कैन शेयर विथ अस। और नेहा मैम से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस कैंपेन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो भी आप नेहा मैम से कांटेक्ट करिए, आपको लिंक भेज दिया जाएगा, आप ग्रुप में हमारे ऐड हो जाएंगे। और इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज ओवर टू यू सर। दिस इज एन अवेयरनेस कैंपेन। इसमें कुछ विजुअल्स बनाते हैं जो सभी लोग शेयर करते हैं, और हमारा उद्देश्य ये है कि फॉर एग्जाम्पल बबीता किसी लड़की को देखती हैं जिसका आधा मुंह खत्म है, तो एक तो ऐसे करते हैं या दूर भागती हैं, तो ये नहीं करना है। अवेयरनेस कैंपेन का मतलब है कि आप समझते हो कि आपकी सुंदरता आज भी बरकरार है, उसकी आंतरिक सुंदरता बरकरार है, पर वो बहुत ब्रेव है कि वो आज भी जी रही है। लड़की जो उसके साथ हुआ वो बुरा था। हमारी सोसाइटी के लोग स्किन के ग्राउंड पे, जैसे किसी को लिक्विडर्मा है तो लोग उसके हाथ से चीजें नहीं पकड़ते, दूर होने लग जाते, उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सी छूत की बीमारी है, हमें ना हो जाए। तो यहाँ प्रेम की कमी है, जब आपके अंदर आप लोगों को स्वीकारते नहीं, आप कोई ना कोई ग्राउंड पे उनको घृणा करते हो। तो अगर आप किसी भी एसिड अटैक विक्टिम से मिले या किसी के भी आपको उनकी ब्यूटी उतनी इवॉल्विंग नहीं लग रही, तो भी वैसे ही प्यार से मिले जैसे आप किसी और से मिलते हैं। स्किन डिजीज में किसी को मिले तो भी वैसे ही मिले जैसे किसी और से मिलते हैं। लेप्रेसी में पूरा शरीर गलने लग जाता है, तो ऐसा फील ना कराएं किसी को कि आपके अंदर प्रेम है, ये आपको डिफाइन करता है। आपका भाव वैसा ही होना चाहिए जैसा किसी के लिए भी और होता है। बस अवेयरनेस कैंपेन हमारे जैसे लोगों के लिए है, गिव लव एंड रिस्पेक्ट टू ऑल, दैट्स इट। कोई खास बड़े एफर्ट्स नहीं है। सजगता कि आप में प्रेम है तो आप वैसे ही रिस्पॉन्ड करो। जिसमें घृणा होती है वो बहाने ढूंढता है अपनी घृणा को दिखाने। भाई इसमें क्या हो गया, आई फिर किसी को पकड़ो, फिर उसको दिखाओ, देखो उसकी शक्ल कैसी लग रही है, मैं तो डर गई देख के इसको। भगवान ना करे कि हमारे चेहरों को कल को कुछ हो जाए और हमारे आंसू बहने लगे ऐसे। याद रखना आप, समय बहुत बलवान होता है। एंड वॉट यू सो शैल यू रीप। जो आपने बोया है वो आप काटोगे। आपने मजाक उड़ाया, किसी को तकलीफ दी, किसी को टॉन्ट मारे, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करी, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है चेतना के स्तर पर। एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड। आपके पास एक ही सोल्यूशन है, अच्छे कर्म। दूसरे सॉल्यूशन है नहीं। अभी नहीं तो कभी, इस लाइफ में नहीं अगली लाइफ में कोई ना कोई तो समझाएगा। यही बात है। किसी के मन में कोई सवाल आ रहा है कैंपेन से रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं। निधि इज हियर विद अस, और एनीबडी हु वांट्स टू से समथिंग रिलेटेड टू द टॉपिक। अभी हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि इसी पर सोचो, एक प्रिंसिपल पे कैंपेन 6 महीना चल रहा है, ये एक 7वां प्रिंसिपल पे। और 1.5 साल पहले भी निधि ने एक अच्छा खासा लंबा समय कैंपेन चलाया था, तब भी अवेयरनेस कैंपेन था। ये एक प्रिंसिपल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ नीतू जी।
हेलो सर, हेलो निधि जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अब जैसे अवेयरनेस जो है वो आप किस तरीके से, एक तो सर ने बताया विजुअल्स आप बनाते हैं, तो आप क्या क्या स्टेप लेते हैं पीपल कुछ को? वीडियोस शेयर करते हैं, हमारे अपने आत्मंथन के लोग, कोई कोई जो अच्छा लिख सकते हैं वो कविता लिखते हैं, कोई ऑडियो रिकॉर्ड करता है, उसके ऊपर इमेजेस लगा के वीडियो बनाते हैं और सोशल प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करते हैं, आत्मंथन के ग्रुप्स पे शेयर करते हैं और जनरली इस ड्यूरेशन में इस पे बातें करते हैं। जैसे हमें मौका मिला तो हमने इस कोर्स में भी उस कैंपेन पे बात करी। ओके। और हर कैंपेन में कोई एक बार एक सेशन जरूर करते हैं। जैसे अभी नेक्स्ट मंथ हमारी कोशिश है एक सेशन हो जिसमें ये बताएं कि जैसे लिक्विडर्मा छूने से नहीं फैलता, तो प्लीज ये भ्रम निकालें, डर निकालें, डोंट लुक एट दोस फीमेल्स और मेल्स विद एन एप्रीहेंशन। तो अनअवेयरनेस का प्रॉब्लम है, तो एक सेशन भी होता है, उसमें जो जो आना चाहते हैं दे कैन कम एंड अटेंड दैट सेशन। अब जब एलजीबीटी आएगा तो एलजीबीटी पे भी ये बात आएगी कि चाहे ट्रांसजेंडर हो, गेज हो, लेस्बियंस हो, वो भी गॉड्स क्रिएशन है, जो जैसा है। अगर आपको पसंद नहीं तो कुछ भी मत कहो, चुपचाप निकल जाओ। जरूरी नहीं हमें हर इंसान पसंद हो, बट हम बिना टिप्पणी करे भी चुपचाप निकल सकते हैं। बट जो एटीट्यूड होता है ना कट्टरतापंथी का, उसमें बंदा भिड़ता है। वो परमात्मा को बार बार इशारा करके बताने की कोशिश करता है कि तुम्हें अपनी रचना बनाने की तरीका नहीं आता, तुम्हें नहीं आता क्रिएट करना, तुम्हारी क्रिएशंस में कमियां हैं, तुम एक डिफेक्टफुल डिजाइनर हो, या बता रहे हो उसको, क्योंकि आप उन्हें रॉन्ग बता रहे हो ना उन क्रिएशंस को। जो जैसा बना है समझो वैसे ही इस अनुभवों के लिए वो आया है, आप उसकी तकलीफ का सबब मत बनो। वो शायद वैसे ही झेल रहा होगा बहुत सारे मूर्ख लोगों को, जिन्हें बड़ी उम्र होने के बाद भी समझ नहीं होती कि परमात्मा हर एक को अलग अलग क्यों बना के भेजता है, क्योंकि उसे अलग अलग अनुभव झेलने। आप कर्म क्यों खड़े कर रहे हो? तो हम चर्चाएं करते हैं, वीडियोस एंड विजुअल शेयर करते हैं, और जो कैंपेन से जुड़ते हैं वो भी कोई या तो टेक्निकल इंफॉर्मेशन ग्रुप पे डालते हैं सो दैट कुछ अच्छे विजुअल्स बन सके, कुछ शेयरिंग करते हैं, बस अवेयरनेस, इट्स ओनली अबाउट अवेयरनेस, दैट्स व्हाट वी डू। ओके सर, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन और था, जैसे आप एसिड विक्टिम्स का आप कर रहे हैं, तो आप रेप विक्टिम्स का भी करेंगे क्या? नहीं नहीं मैम, ये वाला जो है ना, ये जो कैंपेन है ये कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी के ऊपर है। तो एसिड विक्टिम दिखते हैं ना कि उनको एसिड अटैक है, और रेप विक्टिम्स के लिए हम लोग काम कर रहे हैं अलग से। हमारी एक वॉलंटियर है जिसमें हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम रेप विक्टिम तक पहुंचे और उनका मदरली टच उन लड़कियों तक पहुंचे और हम उनको एम्पावर कर सके। तो ये अभी बैकएंड पे चल रहा है, बट दिस इज अ सेपरेट कैंपेन, इसका पार्ट नहीं है, ये अलग है। क्योंकि आप किसी को देख के तो नहीं बता सकते ना कि उसको ये हुआ है। अच्छा, एसिड अटैक में तो वो लोग, आम इंसान, मेल तो मेल झिझक रहा है, फीमेल भी उससे दूर भाग रही है, क्या ये दिखने में कैसी है। तो हमारी सोच कैसी है, मुझे ये लग रहा है बस। उसके साथ जो हुआ वो पहले ही इतना ज्यादा पेनफुल था। अब सोसाइटी में अगर 2-4 अच्छे लोग भी नहीं होंगे ना तो वो लोग खत्म हो जाएंगे, दे विल डाई। यस। और ये हम सोचे अगर हमारा बच्चा इनमें से कोई होता तो हम आंसू आंसू रो रहे होते, हम कितने प्यार से उसे हैंडल करते। तो यही प्रेम की जरूरत है बस, और ज्यादा जरूरत नहीं है। ओके सर, थैंक यू। कनिका, आप प्लीज क्या कह रहे थे, प्लीज बोलिए। थैंक यू सर। थैंक यू जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर, वो जो वीडियो शेयर किया था ना, उससे रिलेटेड एक चीज शेयर करना चाहती थी। 2 दिन में पढ़ा था कि रामनवमी के दिन संयोगिता भोसले हैं, जो इनके हस्बैंड फॉर्मर राज्यसभा मेंबर हैं और वो डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं छत्रपति शाहू जी महाराज के। उनको नासिक के टेम्पल में महामृत्युंजय मंत्र रिसाइट नहीं करने दिया गया था, क्योंकि वो शूद्र है। कि जो पूजा जब वो करने लगी तो उनके लिए पुराणिक मंत्र बोले गए, जैसे कि पहले कहा जाता था कि वैदिक मंत्र सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए है। तो सर, वीडियो देख के यूं लगा कि ये वीडियोस, ये अभी भी सच में ऐसा ही हो रहा है, अभी इस अभी एज भी में, इश्यूज हैं। इस ईयर्स में भी ऐसा हो रहा है। तो ये सर हमें ही चेंज लाना है, और थैंक यू सो मच इस कैंपेन का पार्ट बन के। आई एम हैप्पी दैट यू आर कंट्रीब्यूटिंग एंड शायद गिविंग कुछ योर चेंज बेस्ट। अपने में लाएंगे तो शायद आगे भी। निश्चित तौर पर कनिका, आपको एक बात बताऊं, आप एक एज अ मदर भी बदल गई ना तो आपके बच्चों में ये भाव जाएगा। वो अपने स्कूल में जाके किसी को ऐसा टॉन्ट नहीं कसेंगे, तो बहुत बड़ा काम हुआ है, ये कोई छोटी बात नहीं है।
और आगे आने वाले समय में वो बात बोलेंगे कि हमने अपनी मम्मी से एक बात सीखी है कि आप अनकंडीशनल लव के साथ रहो, किसी को टॉन्ट और बुरा मत कहो। तो आपका बदलना भी बहुत बड़ी सक्सेस है, पता है। नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कितने भाव के साथ वो लोग जुड़ रहे हैं और क्या कोशिशें कर रहे हैं। आपके आसपास जो भी लोग परेशान हैं क्योंकि वो डिफरेंट हैं, वो डिफरेंट है, बस आपकी स्टैंडर्ड लाइफ से वो हटकर चल रहे हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ट्रेन की एक पटरी है तो हर व्हीकल पटरी पर चले, आपकी गाड़ी भी पटरी पर चले, एरोप्लेन भी पटरी पर चले, ये जरूरी नहीं है। तो आपकी जो स्टैंडर्ड लाइफ है वो ठीक है, पर जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो अलग है, अलग जरूर है पर नीमल है और उन्हें तकलीफ दी जाए, ये लैक ऑफ लव है। तो बहुत अच्छी बात है कनिका, आई एम वेरी हैप्पी। थर्ड कैंपेन में भी आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा। थर्ड कैंपेन हमारे लिए बोल्ड डिसीजन है, लेकिन तब भी हम लोगों ने इसे पहले भी चर्चा की थी, इस बार भी चर्चा करेंगे कि बी सेंसिटिव टू जेंडर, बी सेंसिटिव टू पीपल एंड देयर ओरिएंटेशंस। अगर आपको कोई सही नहीं लगता आप चुप रहिए और आगे बढ़िए, प्रे करिए कि उसको आने वाले समय में अगर कोई तकलीफ आने वाली है तो कम हो जाए। दैट्स इट। पंगे मत डालिए किसी के लिए। थैंक यू निधि, वी ऑलवेज फील वेरी प्राउड ऑफ यू बिकॉज पीछे भी कैंपेन गॉड्स ग्रेस से रहा और अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है। मे गॉड ब्लेस यू। मेरे लिए ये हमेशा ऑनर रहा है कि मैंने केवल एक भाव रखा और अच्छा खासा बड़ा ग्रुप खड़ा हुआ, वी विल डू समथिंग, और उन्होंने एफर्ट्स करे। तो ये ग्रुप भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते रहे हैं कि किसी भी ग्राउंड पे इनइक्वालिटी को हम प्रोत्साहित नहीं करें। और बेसिक सी बात है, लेकिन आई थिंक समझ आ रही होगी, सेल्फिशनेस डिवाइड्स, सेल्फलेसनेस यूनाइट्स। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसे जितना घटाया जा सकेगा उतना अच्छा है। और सोशल स्ट्रक्चर बेशक बड़ा रिजिड होगा, लोगों के मन में अंदर गहरे में उतरा होगा भेदभाव, लेकिन जिसने परमात्मा को एक बार जानना शुरू कर दिया उसके बाद वो ये भेदभाव कर नहीं पाएगा। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल तब तक है जब तक आप अपने आप को अच्छा और दूसरे को नरम बताना चाहते हो। बस रितु जी आप बोलिए, कुछ कहना चाहते थे। हाँ जी, thank you, such a sensitizing session, wonderful. You were saying that you know how even as a mother, if you get sensitized, how you can change the world. So it's not that her train ही पटरी पर चलेगी, but how much we can contribute. So I just want to share that how as a mother, I felt you know a lot of things which got ingrained in my children. मतलब the natural उन्होंने adapt कर ली. I think that is very important. How we deal with the world, how we think. Like 2-3 एग्जाम्पल्स मैं बता सकती हूँ. जैसे मेरी छोटी बेटी है, तो उसने एक बुक लिखी है मिलियन ड्रीम्स. तो उस बुक में उसने मतलब जब वो 7 ईयर की थी, 8 ईयर की थी, 10 उस टाइम की स्टोरीज उसमें लिखी. स्टोरीज इन द सेंस एनेक्डोट्स लिखे. जब उसने ये ऑब्जर्व किया कि मम्मा सर्वेंट घर में है और उसने खाना बना के दिया, बच्चे ने नहीं खाया, उसने बच्चे को डांटा. सर्वेंट को ये नहीं कहा कि आप कुछ और बना दो या आप इसको वो इसको पसंद है. यू नो मीन्स हाउ ही वाज रिस्पेक्टेड एंड इक्वालिटी से ट्रीट होता. मेरी बेटी ने एक बार मुझे बताया कि शी वाज वर्किंग इन बैंगलोर एंड कि हमारे एमडी तो वो 4 घंटे भी लेट आते हैं या मीटिंग तक जाते हैं. सो नेक्स्ट मुझे ना मम्मा इतना ज्यादा ये लगता है कि आप